अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ इतवार 2 जून RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम दौरे पर बीजिंग पहुंचने से कबल तकरीबन 3 साल से इल्तवा का शिकार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बहाली का मुतालबा सामने आ गया। FBR के मुताबिक 30 मई तक 21,870 ताजिरों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी, जबकि ताजिर दोस्त स्कीम और सिम ब्लॉकिंग के तहत रजिस्टर्ड ताजिरों की तादाद 17,569 हो गई। सिक्योरिटी ताउन समिट में नॉर्डिक ममालिक की जानिब से यूक्रेन का सिविल और अस्करी ताउन जारी रखने का फैसला। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के नक्शे कदम पर चलते हुए यूरोपीय मुल्क सिल्वेनिया ने भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले की मंजूरी दे दी। रूस के खिलाफ यूक्रेन अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल करे, अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम दौरे पर बीजिंग पहुंचने से चंद रोज कबल एक चीनी कंपनी ने तकरीबन 3 साल से इल्तवा का शिकार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बहाली का मुतालबा किया है। $2.5 अरब के कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के चीनी स्पॉन्सर्स ने आज़ाद कश्मीर में दरियाए जहलम पर तामीर किए जाने वाले 1124 मेगावाट के मंसूबे के हवाले से कई मुतालबात किए हैं। पाकिस्तान इस मंसूबे को 700 मेगावाट के आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ बहाल करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन से कबल चीनी हुकूमत का बयान, पाक चीन दोस्ती माउंट ताई की तरह मुक़द्दस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जून से चीन का 5 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क़ियांग की दावत पर 4 से 8 जून तक चीन का 5 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। माउंट ताई चीन की 5 मुक़द्दस मजहबी चोटियों में से एक है। चीन ने हिमालय से बुलंद और शहद से मीठी इस्लाहात के बाद सीपेक के नए दौर पर माउंट ताई की नई इस्तिलाह इस्तेमाल की है। माउंट ताई को तुलुए आफ्ताब, पैदाइश और तरक्की की अलामत समझा जाता है। ये शौंगज़ई सूबे में है जहाँ का वज़ीर आज़म दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान और चीन सीपेक 2 का आगाज़ करेंगे। बड़े प्रोजेक्ट्स में कराची पेशावर तेज़ रफ्तार रेलवे सिस्टम ML1, कराची सर्कुलर रेलवे और सनती इलाकों का क़याम भी शामिल है। ML1 अंग्रेज़ों के दौर के सिस्टम और ट्रैक की जगह लेगा, जो जगह जगह से नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है। अंग्रेज़ों के रेलवे निज़ाम को भी इस्तेमाल में रखा जाएगा। FBR के मुताबिक 30 मई तक 21,870 ताजिरों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जबकि ताजिर दोस्त स्कीम और सिम ब्लॉकिंग के तहत रजिस्टर्ड ताजिरों की तादाद 17,569 हो गई है। 30 मई तक ताजिर दोस्त स्कीम और सिम ब्लॉक के बायस रजिस्टर होने वाले लोगों की कुल तादाद 21,870 हो गई है। आदादो शुमार के मुताबिक 30 मई तक कराची में रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान की तादाद 5,512, जबकि लाहौर में रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान की तादाद 6,706 है। इस्लामाबाद में 1,927 और रावलपिंडी में 2,742 है। पेशावर में रजिस्टर होने वाले टैक्स दहिंदगान की तादाद 1,857, जबकि कोयटा में रजिस्टर होने वाले टैक्स दहिंदगान 1,226 हैं। इन 6 शहरों में रजिस्टर होने वाले टैक्स दहिंदगान की तादाद 19,970, जबकि दूसरे शहरों में रजिस्टर होने वाले नए टैक्स दहिंदगान की तादाद 1,900 हो गई है। सिक्योरिटी ताउन समिट के इख्तिताम पर नॉर्डिक ममालिक की जानिब से यूक्रेन का सिविल और अस्करी ताउन जारी रखने का फैसला कर लिया गया। यूक्रेन को 17 बिलियन यूरो की फौजी इमदाद फराहम की जाएगी। समिट के इख्तिताम पर जारी किए गए एलामिया में नॉर्डिक ममालिक की जानिब से यूक्रेन के लिए सिविल और फौजी ताउन जारी रखने का इरादा किया गया है। ये एलामिया बड़ी हद तक सिक्योरिटी ताउन के उन 2 तरफा मुआहदों पर मुश्तमिल है जिन पर नॉर्डिक ममालिक और यूक्रेन के दरमियान दस्तखत हुए हैं। इस सिक्योरिटी ताउन समिट का मकसद रूस की जारहियत और उसके जदीद असलहे के खिलाफ यूक्रेन की दिफाई सलाहियत को बेहतर और मजबूत बनाना है। मुआहिदों में यूक्रेन की इस्लाहात और नेटो की मुस्तकिल रुकनीत के लिए तैयारियां भी शामिल हैं। एलामिया में 5 नॉर्डिक ममालिक ने 15 और 16 जून को स्विट्ज़रलैंड में होने वाले आइंदा सरबराही इजलास में शिरकत की तस्दीक भी की है। यूक्रेन को नॉर्डिक ममालिक की जानिब से 17 बिलियन यूरो की फौजी इमदाद मिलने का इम्कान भी है। 8 इराकी शहरियों को दहशतगर्दी का मुर्तकिब और दाइश के रुकन होने के जुर्म में फांसी दे दी गई।
इराकी अदालतों ने हालिया बरसों में सैकड़ों इराकियों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मौत और उम्र कैद की सजाएं सुनाई हैं, जबकि इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस अमल की शदीद मजम्मत की है। इराकी कानून के तहत दहशतगर्दी और कत्ल की सज़ा मौत है। 8 इराकियों को दहशतगर्दी का मुर्तकिब और दाइश के रुकन होने के जुर्म में वजारत इंसाफ की टीम की निगरानी में फांसी दे दी गई। इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी कानून के आर्टिकल 4 के तहत फांसी दी गई। यूरोपीय मुल्क सिल्वेनिया ने स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के नक्शे कदम पर चलते हुए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले की मंजूरी दे दी है। सिल्वेनिया के वज़ीर आज़म ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिल्वेनिया की हुकूमत ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने का फ़ैसला किया है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के हवाले से पार्लियामेंट का सेशन 4 जून को तलब कर लिया गया है। यूरोपीय ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का सिलसिला जारी है। इससे गजा में बमबारी रोकने के लिए दबाव बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर आज़म रॉबर्ट गोलोब ने गजा में इसराइल और हमास के दरमियान फौरी तौर पर दुश्मनी के खात्मे और यरगमाल बनाए गए तमाम अफराद की रिहाई का भी मुतालबा करते हुए कहा कि ये अमन का पैगाम है। सिल्वेनिया ने यूरोपीय झंडों के दरमियान फ़लस्तीन का झंडा भी लहरा दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन कई दिनों से वाशिंगटन से हमले के लिए अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त तलब कर रहा था। हथियारों और नफरी की कमी के मसले से दोचार यूक्रेन ने अपने मगरबी इत्तहादियों पर इमदाद के हसूल के लिए दबाव भी बढ़ाया है ताकि रूस पर जारहाना हमले करके रूस को पसवा किया जा सके। रूस की अफवाज अब खार्किव की जानिब पेशकदमी कर रही है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो रूस की सरहद से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। जंग की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन को ये इजाज़त दे दी है। इससे कबल अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के अंदर अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार किया था। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।